What's happening, guys? Welcome back to another vlog. And like I said, पिछले वाले vlog में कि I'm going to talk about something that is very close to Rohini and I, and the topic basically is on domestic violence. So, Rohini, you want to start off? Yeah, so I had spoken yesterday and told you all कि मैं Mrs. India, She is India में participate as a official couture partner कर रही हूँ. बहुत सारे लोग including my friends मुझे पूछते हैं उसका मतलब क्या है. So basically Mrs. India, like Miss India, आपने देखा ही होगा Miss India several times. It's a pageant, but it's for married women. And it's not just beauty pageant, it's a beauty pageant with a cause. तो ये जितनी लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रही हैं दे कम फ्रॉम वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड्स, मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स, एंड इट्स ब्यूटी विद ब्रेन्स. और on this platform they are also drawing attention to a cause which is highly rampant, जो बहुत ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में, जिसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस. एंड डोमेस्टिक वायलेंस नेसेसरली डज नॉट मीन कि आपका पति या बॉयफ्रेंड आप पे करे. वो कोई भी आदमी कर सकता है जिसके साथ आप एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, आपका भाई, आपका पिताजी, कोई भी. बिकॉज इट मीन्स oppressing द फीमेल, oppressing द वुमन. और ऐसे हो सकता है कि कभी कभी बहुत सारे घरों में होता है कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं. बड़े लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उनको पढ़ाते नहीं हैं. भाई आते हैं और लड़की अपनी बहनों को ऑर्डर करने लग जाते हैं, चल जा चाय बना, पानी दे, लाइक क्यों. हाँ, वो फ्री है तो कर सकती है, बट आप भी कर सकते हो. पति बाय शोइंग हिज मर्दानगी, ठीक है, जाओ ये करो वो करो, क्यों क्यों, वाई डू यू हैव टू डू दैट. बट टुडे आई वॉन्ट माई हस्बैंड अभिनव, अ मैन, to give out a message that he believes in, and he wants to maybe reach out to you guys from a man's point of view on this particular topic. So yeah, baby. So, guys, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप लोगों ने मेरे को हमेशा देखा होगा, इवन ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ग्रूमिंग, मेकिंग यू इनटू अ बेटर मैन. तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट थिंग्स, बट द मेन थिंग अबाउट बीइंग अ मैन, जो हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं हर चीज़ में, जैसे अल्फ़ा मेल हमने सुन रखा है, बीटा मेल सुन रखा है, सिग्मा मेल सुन रखा है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अल्फ़ा बन जाएं, बिकॉज वो सोसाइटी के टर्म से इज सपोज टू बी अ मैनली मैन, सम गाय हु डज नॉट टेक शिट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. और प्रॉब्लम यही होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे जो डेफिनेशंस होती है वो हम उनको ही गलत समझते रहते हैं. ये डेफिनेशंस आप अलग रखिए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आप एक अच्छे आदमी बने. और अच्छा आदमी तभी होता है जब वो हर एक बंदे को रिस्पेक्ट दे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उससे कम उम्र का हो, चाहे कोई भी हो. रिस्पेक्ट इज़ द मेन एट्रीब्यूट ओवर हियर. अगर आई गिव यू एज एन एग्जाम्पल, एंड रोहिणी कैन बैक मी अप ऑन दिस थिंग. एक आदमी जो अपने दिमाग में सोच रहा है कि वो एक अल्फ़ा मेल है, कहीं भी जा रहा है, किसी से भी बदतमीज़ी से बात कर रहा है, लाइक दैट टिपिकल नो आई वोंट टेक एनी BS काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड सो ऑन. And बस I mean an alpha in the wrong sense means कि somebody who's just thinking about himself. And then there, on the other hand, there is a man who in this day and age also is opening the door for a lady, right, is getting up from his metro ka seat when he sees that a woman has come and she doesn't have any space to sit. स्पीकिंग फ्रॉम एक पर्सपेक्टिव जो कि हमेशा लड़के पूछते रहते हैं कि हाउ टू बिकम मोर अट्रैक्टिव टू वेमेन, और इतने सारे डेटिंग गुरुज बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को एड्रेस कभी नहीं करते. वो सिर्फ अपने पिकअप लाइन्स, स्टूपिड है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो अपने पिकअप लाइन्स के बारे में सोचते रहेंगे. बट एक जो कॉमन चीज़ होती है ना, बिकॉज वेमेन आर फार मोर इंटेलिजेंट देन मैन, आई डेफिनेटली बिलीव सो. और वो बहुत चीज़ें सोचती हैं, ठीक है, और वो ये नहीं सोच रही होती कि अरे कौन सा लड़का मेरे पास आकर के अच्छी पिकअप लाइन डालेगा. Tell me one thing, from that typical alpha male idea to a guy who is chivalrous, who is doing this, which one of them leaves a lasting impression? I'm not even joking, and women can back me up on this, that it is not about your looks, your anything. अगर एक बहुत गुड लुकिंग लड़का है और वो अपने आप को कुछ समझ रहा है जैसे बहुत बड़ा हीरो है और
ही थिंकिंग वेरी ग्रेट ऑफ हिमसेल्फ, और साथ ही साथ एक दूसरा लड़का है हुज ओके ठीक ठाक दिखने में, ज़्यादा कोई खास नहीं, मगर ही इज़ चिवलरस टूवर्ड्स द गर्ल्स। अगर कोई लड़की आती है उसको अपना चेयर ऑफर करना, अगर उसके हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं तो उसका बोझ कम करना, उसके लिए दरवाज़ा खोल देना या उसके लिए चेयर पुल कर देना। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू डू दिस, मगर कम से कम एटलीस्ट जो चीज़ें आप कर सकते हो, लाइक अगर उसके हाथ में सामान है तो वो ले लो, मेट्रो की सीट ऑफर कर दो। एंड ज़रूरी नहीं कि लड़की को, आई एम सॉरी, यहाँ पे मत सोचो कि हॉट लड़की है तो उसके लिए करना है। You have to do it for even somebody who could be a mother's age. Mother's age, grandmother's age. It could, yeah. It could be a small girl also, guys. It could be a small baby girl. That is what makes a man attractive. Not your muscles, not your money. और जो लड़कियां उन चीज़ों के लिए आती है ना, I'll be very honest, वो सब गलत reasons के लिए आती हैं. Chivalry shows a girl कि ये लड़के की upbringing अच्छी है. अगर वो मेरे साथ ऐसा है तो कल को मेरे साथ शादी में कैसे होगा, या मेरे बच्चों के साथ कैसे होगा, या कैसा प्रोवाइडर होगा, मेरे फैमिली के साथ कैसे होगा. एंड दैट इज व्हाट अ वुमन इज थिंकिंग. सो बाय शोइंग योर मर्दानगी, योर मैस्कुलिनिटी, और शोइंग अ वुमन डाउन, दैट इज नॉट व्हाट मेक्स यू अ मैन. ये सब चीज़ें गाइज, when you are a teenager, when you are in your 20s, तो ये सारी बातें ना कोई सोचता नहीं है और इतनी पल्ले बातें पड़ती भी नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना, it takes a time for you to mature up and to understand these kind of things. The problem is that everybody is very fascinated by the quick method. This is a personality development method. If you do not develop this out of your own interest, then I'm sorry, you could try, you could be the best, you could have the best body, you could make millions of dollars. बहुत से लोग मैंने देखे ऐसे अकेले घूमते रहते हैं. Why? Because they think no end of themselves. They think कि भाई मैं ही हूँ एक चीज़, मेरे पास इतना पैसा है, क्यों नहीं आएगी. और आती हैं, उनके पास वो लड़कियाँ आती हैं, मगर वो लड़कियों का एक अलग और गलत पर्पस होता है. We are talking about being the right man into the society who will actually get the right kind of woman's respect. And that is, guys, the most important thing. क्योंकि वो आएंगी, आपसे थोड़े बहुत प्रेजेंट्स लेंगी, थोड़े बहुत कपड़े किधर खरीदवाएंगी, कुछ रेस्टोरेंट में खाना खिलवाएंगी, पैसे लेंगी और फिर वो चली जाएंगी. और एक और चीज़ गाइज, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपका जो बिहेवियर है, अगर आप किसी से तू ताड़ के तरीके से बात कर रहे हो, गलत तरीके से लड़कियों से बात कर रहे हो, उनको नीचे दिखा रहे हो, देन आप ये सोचो कि इट्स नॉट जस्ट एन इम्प्रेशन ऑफ योर्स. आप अपना सोचो कि आपकी फैमिली का क्या इम्प्रेशन जाएगा आउट बाहर के लोगों से. आप जानते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में कैसे बात करते हैं लोग, कि लोगों को पता है, लोगों को तो गॉसिप करना जानते हैं. सोचो आपके किसी जान पहचान ने, आपने देख लिया, वो कहे कि अरे वो शर्मा जी का लड़का देखो कैसे बात कर रहा था उससे, एंड सो ऑन. आप अपने ही फैमिली की इतनी डिसरिस्पेक्ट कैसे करा सकते हो? दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट जब मैं भी बाहर निकलता हूँ, सो आप लोगों को पता है मेरे फैमिली का क्या बैकग्राउंड है. मैं कुछ बोलने से पहले कम से कम 4-5 बार सोचता हूँ, और 4-5 बार सिर्फ मेरे को वो चीज़ें याद आती हैं जो मेरे फादर ने सिखाई हैं. व्हेन इट कम्स टू इवन प्लेजेंटली मीटिंग समवन, किसी से बात करो, और अगर गलती से बाय चांस अगर आपकी किसी से बहस भी हो जाती है तो उसमें आप किस तरीके से बात करो दूसरे बंदे से, ताकि कम से कम आपका जो सेल्फ इमेज और रिस्पेक्ट है वो कम नहीं होना चाहिए. यस, दैट ही इज़ एब्सोल्युटली राइट. और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, वो मैं बोलना चाहूँगी लड़कों को. बहुत सारे आदमी ऐसी शादियों में हैं, ऐसी बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में हैं, जहाँ उनको लगता है कि उनको अपनी बीवी को या गर्लफ्रेंड को नीचे दिखाना और उसको अपने से कम दिखाने में वो बड़े दिखेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. जो असली आदमी होता है ना, वो अपनी बीवी को ऊपर जाते हुए देख के खुश होता है. और जितने भी वो आदमी हैं जिनकी मैं जानती हूँ, किसी को बहुत क्लोजली, जिसके पति ने उसका हाथ तोड़ दिया बिकॉज वो एक डॉक्टर थी, ये बोल के कि तू इस हाथ से इंजेक्शन लगाती है ना, अब देखता हूँ तू क्या करेगी, बिकॉज ही फेल्ट दैट ही वाज लेस सक्सेसफुल देन हर. ऐसे आदमी नहीं होते हैं, वो नामर्द होते हैं. So guys,
यही एक चीज़ है, एवरीबडी गेट्स व्हाट दे डिज़र्व इन द एंड. आप अगर खुद इनसिक्योर हैं अपने क्वालिफिकेशन से, अपनी एबिलिटी से एंड सो ऑन, और अगर आपका पार्टनर अगर ओवर क्वालिफाइड है, दे आर डूइंग वेल इन देयर थिंग, दिस इज़, वो आपके पार्टनर हैं, वो आपको नीचे नहीं दिखा रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको नीचे पुल डाउन करें. और आप ऊपर नहीं हो जाओगे उसको नीचे पुल डाउन होने से, आप वहीं के वहीं रहोगे आप इनफैक्ट और नीचे चले जाओगे. तो अगर आपको अपना कुछ असली में, अगर वो आपसे ऊपर है क्वालिफिकेशन में और आप नीचे हो, अगर आपको अपना मतलब अपने आप को कुछ बेटर करना है, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे ना, तो लोग आपको अप्रिसिएशन देंगे. अगर आप उनको नीचे करेंगे, आप ग्रेट नहीं हो जाओगे, उल्टा आप और छोटे हो जाओगे. सो जस्ट रिस्पेक्ट women guys, एंड ऑनेस्टली मैं पार्टिसिपेट इस कॉन्टेस्ट में एक मेजर रीज़न यही है that this particular topic is very close to my heart. और किसी भी औरत पे, वो वर्क स्पेस में भी हो जिन पे अत्याचार होता है, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, इट इज़ a man's world, and we have to learn to let the women also come out. Yeah. So please allow your fellow colleagues, your cousins, your siblings, your wife, your girlfriend to grow. Let them be. And let the start society becoming grow. that driving force behind Yeah. a person, because जब वो अगर सक्सेसफुल होंगे और अगर आप उनके पीछे, आपने उनको फुल सपोर्ट दिया है, आप इमेजिन करो एट देयर पीक ऑफ सक्सेस, ऑब्वियसली दे विल गिव यू द क्रेडिट, दे विल गिव यू द लव. विमेन आर वेरी गुड विद दैट, मेन जो हैं वो इतने ऐसे नहीं होते, बट विमेन आर वेरी वेरी कंसिडरेट, एंड विमेन ऑलवेज नो एंड दे ऑलवेज रिमेंबर who were with them throughout it all. So don't. Yeah, and in the end, you have to be like my husband, who supports me through everything I do. वो अपना काम कर रहे होते हैं, okay, and his work obviously is much more tiring and exhausting. और जब उनको मुझे पिकअप करना होता है, वो अपना काम, सारा काम छोड़ के मुझे पिकअप करने आते हैं. And he doesn't feel that, oh, मैं क्यों इसको आइडियाज़ दूँ इसके काम के, या मेरा तो खुद का काम है, मैं ये करता हूँ. He gives me ideas, he helps me, and that is why I love him so much, because he supports me and lets me be the person I am, and that is why he is so attractive. Aww. So guys, just become a better human being. That is all that we wanted to talk to you guys on this video. You will see a huge difference in how people treat you if you start treating them properly, and this goes universal. It's not just women, but since today we were talking about women, I want you guys to think about it. अगर आपने अपने पास्ट में अगर किसी से बदतमीज़ी से बात करी हो और आपको अभी ऐसी चीज़ कुछ याद आ रही हो, प्लीज़ पिक अप योर फ़ोन, जस्ट ड्रॉप डाउन एन अपॉलॉजी, ओके. आप छोटे नहीं हो जाएंगे. शायद उनकी तरफ से यू विल गेट अ वेरी रॉन्ग मैसेज बैक और समथिंग, बट दैट्स ओके. एटलीस्ट यू अपॉलोजाइज्ड. Apologizing and realizing your mistake is the first step to getting better. Sure. And guys, ये एक बदलाव है that entire India needs to bring in as a change. आप इतनी सारी movies देखते हो, आप इतने सारे documentaries देखते हो that are addressing all of these issues. मगर हम लोग सिर्फ मूवी देख करके बस enjoy करके वापस आ जाते हैं. We don't think too much about it. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए. You should always think twice before your actions. कई लोग ऐसे बस on the drop of the hat they react to things. बस करो, थोड़ा सा grow up basically. और अगले टाइम जब क्यू में हो और लड़की हो जिसके हाथ में कुछ बैग्स वगैरह हो, तो थोड़ा सा मदद कर दो, या तो एक लड़की के लिए दरवाज़ा खोल दो, और अगर आंटी के लिए खोलोगे ना और साथ में हॉट लड़की होगी तो वो ज़रूर आपको नोटिस करेगी. जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ टिप. तो खोल रहे होगे आंटी के लिए, बट लड़की उधर ऑटोमेटिकली पड़ जाएगी. बट गाइज प्लीज बस क्यू में ही लगना सीख लो यार, बस वो वो भी बहुत बड़ी बात होगी. Anyways guys, we are gonna take leave from here. I hope this video was helpful. If it was, then please do put down your thoughts, your experiences in the comment section below. हम दोनों को obviously बहुत मज़ा आता है आपके comments पढ़ने में and आपका feedback लेने में. So all of this is very very important, and I hope you enjoyed this video. Till the next one, stay safe, stay sexy, God bless.